क्या हुआ? देखिए 4 बजे। अरे वो रात को एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था, मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, मैं स्लेप्ट ऑफ। तुम सो जाओ। नहीं, मैं चाय बना रही। नहीं नहीं, आर यू मैड? सो जाओ सो जाओ, अपनी नींद मत खराब करो, सो जाओ। अच्छा या अच्छा, पीनी हो तो बता दे। हाँ। सॉरी सॉरी। सुबह के 4 बजे ये हैरी फोन कर रहा है, मैं सोता है कि नहीं है? यस हैरी। क्या हुआ, कोई इमरजेंसी है क्या? सुबह 4:30 बजे बुला है, ये दोनों भी खुद यहाँ हैं। आई एम श्योर कुछ इंपॉर्टेंट होगा ही। बैठ जाओ, सिट सिट सिट। ओ खुशखबरी जी, खुशखबरी। राजेश जी खुशखबरी, क्यारा जी खुशखबरी है जी। राजेश जी चेयर लीजिए, बैठ जाइए आराम से। तो खुशखबरी ये है कि कनाडा की एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, आईटी कंपनी, उनके साथ मिट्टी के खिलौने की डील हो जाएगी। आईटी कंपनी और मिट्टी के खिलौने? यस, इट्स अ मल्टीनेशनल कंपनी और लाखों एम्प्लॉयज हैं। हर एम्प्लॉय के डेस्क पे एक मिट्टी का खिलौना रखा जाएगा। उन जैसे मिट्टी नु शेप करके आकार दे सकते हैं, वैसे ही वो उनके करियर नु शेप करने के लिए इंस्पायर हो, उस वास्ते। और वो खिलौनों का कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल सकता है। ओह यू मीन ये जो मिट्टी के खिलौने हैं हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड कुरियर करने का कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है? और नहीं मिस्टर वागले, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। हम मिट्टी के खिलौने बनाकर उन्हें कुरियर करेंगे। एक मिनट, P2P इज अ कुरियर कंपनी, हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थोड़ी ना है। हाँ, पर अब P2P ग्लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी करेगा। और कौन सी बड़ी गल है जी? और हैरी का ये आइडिया हमें सीधा 100 करोड़ की लीग में लेके जाएगा। 100 करोड़ लॉस की लीग में? देखो क्यारा जी, कंपनी को आगे बढ़ाना है, हमें आगे बढ़ना है, तो कुछ नया कुछ यूनिक तो करना पड़ेगा ना। आप लोग वही घिसे पिटे काम करते रहे, तभी तो कंपनी बिक गई। एक्सक्यूज मी, आप बतौर पार्टनर आए हैं, कंपनी अभी बिकी नहीं है। बिकी नहीं तो बेच दो। मेरा मतलब है क्यारा जी, अगर आपको मेरा काम करने का तरीका पसंद नहीं है, आपको ये सब मंजूर नहीं है, तो अपना हिस्सा बेच के निकल जाओ, हम आगे का काम देख लेंगे। ओके फाइन, कीजिए जो करना है। इस बारे में फॉर्मली डिस्कशन हम बाद में करेंगे। हैरी सर, आपने सुबह 4 बजे फोन करके खिलौनों पर बात करने के लिए हमें यहाँ बुलाया? क्यों बुलाया मतलब? हर्षद, तू जैसे सोसाइटी मेंबर रात भर सोते रहते हैं। तुझे पता भी है राजेश भाई सुबह 4 बजे सोसाइटी के बाहर जाते हुए पाए गए। तो क्या तो? वो भी ऐसे भागते भागते, ऐसे ऐसे करते हुए। सुबह 4 बजे ना तो दूध वाला आता है, ना सफाई वाला आता है, ना पेपर वाला आता है। फिर ये कुरियर वाला कहाँ जा रहा था? अबे चमगादड़, व्हाट चमगादड़? ये सुबह 4 बजे सीसीटीवी पे ताका झाकी करते रहता है। तो दुक्का मारूंगा ना तुझे। फालतू की नींद खराब कर दी है तूने मेरी। तू गधे का गधा ही रहेगा। क्यों? तुझे बुलाना ही नहीं चाहिए था, सीधे परम पूज्य वन्ना भाभी को जाके सूचित कर देना चाहिए था। ए झालर, इधर बस। अच्छा कुछ दिखाता हूं तेरे को। इधर ये देख, वो सीसीटीवी दिखा तेरे को? उसके सामने खड़े रह के ऐसा दुक्का मारूंगा ना तुझे। कौन जा रहा है, कितने बजे जा रहा है, इस पे नजर रखने की हिम्मत नहीं करेगा तू अगली बार। झालर कहीं का सोसाइटी पे सुबह 4 बजे उठ के नजर रखता है तू। कौवे? व्हाट कौवे? अरे राजेश भाई गए होंगे ना किधर? गए, वो मुझे सीसीटीवी के थ्रू पता चला, पर गए कहां? और सवाल ये उठता है कि इतनी सुबह उन्हें बुलाया किसने? और सबसे बड़ा सवाल, किस काम के लिए बुलाया होगा? अब माया, हमने राजेश जी को इतनी सुबह सुबह क्यों बुलाया?
एक्चुअली ये एसी की नॉइस आपको बहुत ज्यादा बॉदर कर रही थी ना, तो उसी की सर्विसिंग की बात के लिए बुलाया था इन्हें। राइट माया, वो क्या है राजेश जी, रात के सन्नाटे में जो इस एसी ने खराटे लिए हैं ना कि क्या बताऊं। प्लीज राजेश जी, इस एसी की सर्विसिंग करवा दीजिएगा, ओके। और हाँ, हम दोनों रात भर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तो हम घर जाकर थोड़ा फ्रेश होकर आते हैं। अब आप दोनों इतनी सुबह सुबह आ ही गए हैं, तो आप पेंडिंग को कंप्लीट कर लीजिए, ओके। और हाँ प्लीज एसी की सर्विसिंग करवा दीजिएगा, ओके। टू मच नॉइस। एसी की सर्विसिंग के लिए मुझे सुबह 4:30 बजे ऑफिस बुलाया। राजेश, तुम सोच रहे होगे कि हरी ने मुझे एसी ठीक करने के लिए सुबह 4 बजे बुलाया, है ना? हम ऐसे ही काम करते हैं, न्यू एज इंडिया। गॉट इट? हर प्रॉब्लम का रियल टाइम सॉल्यूशन। जब सारी दुनिया सोती है ना, तब हमें जाकर उन सबसे आगे निकलना है। यू बेटर गेट यूज्ड टू दिस, वरना इस कंपनी के एसी ठीक करते रह जाओगे। और हाँ, हरी कभी भी वापस आ सकता है, यू नो ना, ही इज क्रेजी। तो फिलहाल काम करना है या फिर परमानेंटली घर वापस जाना है? चॉइस इज योर्स। हैव अ गुड डे। रियली? क्या मैम, एसी सर्विसिंग? ऑफिस में ये मेंटेनेंस वाला लगता हूं मैं? ऐसे बिहेव करते कलीग के साथ? माना हायरार्की में मुझसे ऊपर है, बट दिस इज रियली इंसल्टिंग। मैं नहीं काम कर सकता ऐसे। मिस्टर वागले प्लीज रिलैक्स। ये वक्त जोश में आकर रिएक्ट करने का नहीं है। उनका हाथ फिलहाल ऊपर है, वो नाक दबाकर मुंह खुलवा रहे ताकि 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 हम मजबूर होकर अपना शहर उन्हें बेचकर निकल जाए। देखिए, इतने सालों की हम सबकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मेरी खातिर प्लीज आप थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए। हम कोई रास्ता निकालेंगे ना, कोई सलूशन निकालेंगे जरूर। ओके, अब सही कह रही है। जानबूझकर मुझे प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है वो। ठीक है, हम हार नहीं मानेंगे। विल लाई लो और हम सही वक्त का इंतजार करेंगे। P2P मैक्स के लिए मैं इतना तो सह ही सकता हूं। आप जाइए, मैं हूं यहाँ। नहीं नहीं, मैं भी नहीं, मैं सच कह रहा हूं। आप आराम कीजिए और बाद में आइए, जाइए। हाँ डैडी, मम्मा ने कहा है गार्डन से वापस आने से पहले ब्रेड और दूध ले आना। क्या आप गार्डन में नहीं है? ऑफिस में? इतनी सुबह ऑफिस? मम्मा ये क्या, डैडी बोल रहे वो ऑलरेडी ऑफिस में है। क्या ऑलरेडी ऑफिस चले गए? हेलो राज, इतनी सुबह सुबह ऑफिस कहाँ चले गए तुम? 4 बजे के ऑफिस जाने के लिए जगे थे। अरे लेकिन ये तो हद हो रही है ना। तू क्या सुबह सुबह केचप खा रहा है? हाँ, रख केचप। अच्छा मम्मी, पुराने जमाने में फिल्म्स ब्लैक एंड व्हाइट होती थी क्या, जैसे वो भी पुरानी फिल्म में दिखाते हैं? अथर्व बेटा, मैं इतनी पुरानी भी नहीं हूँ। मेरे जमाने में भी कलर्ड फिल्म्स ही आती थी। अगर ऐसे इंटेलिजेंट सवाल पूछने हो तो प्लीज दादा दादी से पूछो। ओके सखी दीदी, सुबह से आपने अपना फोन चेक किया? ए, सुबह सुबह कोई फोन से नहीं चिपकेगा, दोनों रखो। नहीं मम्मी, मैं मेरा फोन साइड पे रख दूंगा, लेकिन अगर सखी दीदी ने उनका फोन नहीं चेक किया ना, तो बहुत बड़ा तूफान आ सकता है। I mean, आ चुका है। क्या बोले जा रहा है तू? हाँ, कैसा तूफान? अगर आपकी परमिशन हो तो मैं फोन पे दिखाऊं? परमिशन? परमिशन इस वर्ड का मतलब भी पता है तुम्हें बेटा? दिखा, क्या है? विवान ने आपको अनफॉलो कर दिया है। What? एक मिनट, जस्ट 2 minutes back. My heartfelt condolences. इस दुर्घटना के लिए मुझे खेद है। तुमने उसे अनफॉलो क्यों किया? अन्विता, मैं अगर फॉलो करूं एंड प्रॉब्लम हो तो आई कैन अंडरस्टैंड, बट अनफॉलो करने में क्या इश्यू है?
इशू है। सारे सेलिब्रिटीज ब्रेकअप के बाद एक दूसरे को अनफॉलो कर देते हैं। उनका वो इंडिकेशन होता है कि उनके बीच जो पहले था वो अब नहीं है। तुमने भी सखी को अनफॉलो किया, दैट मीन्स तुम दोनों के बीच कुछ था जो अब नहीं है। अच्छा हुआ सखी तुम आ गई। एनीथिंग सीरियस? यस, वेरी सीरियस वार्निंग टू यू। विवान से दूर रहो। अरे ये मेरा फ्रेंड है और फ्रेंड से कोई दूर क्यों रहेगा? देखी है मैंने तुम्हारी फ्रेंडशिप वाली फोटोज 31st की पोस्ट पे। अन्विता, इसे मेरे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। व्हाट्स द बिग डील? Exactly. हाँ, राजेश अंकल के साथ बनने लगी है इसकी। फादर फिगर मानता है विवान उन्हें। फादर फिगर नहीं गुनगुन, फादर इन लॉ फिगर। और अचानक से कैसे बनने लगी? Am I stupid that I don't understand things? Mind your language, अन्विता। You mind yourself. अरे why don't you understand? I'm just my friend, ये कुछ भी बोल रही है। हेलो गाइस प्लीज स्टॉप इट। सब लोग देख रहे हैं यार। गाइस प्लीज, हाँ सॉरी। It's high time सखी, तुम दोनों को अपने रिश्ते को नाम देना ही होगा। What's wrong with you? और विवान, ये दोस्ती नहीं है, दोस्ती से ज्यादा है। And if you claim you only love me, तो मुझे दिख क्यों नहीं रहा है? या तो तुम मुझे क्लैरिफिकेशन दो या फिर तुम मुझे प्रूफ दो। अरे इसका क्या मतलब हुआ? अब क्या स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं दैट आई लव यू? प्यार कोई कैसे प्रूव कर सकता है यार? टेस्ट से। मैं लूंगी तुम्हारा टेस्ट। टेस्ट? कॉलेज की इतनी टेस्ट कम है जो तुम्हें एक और टेस्ट लेनी है। यू शट अप गुनगुन। विवान, Calm down. तुम टेस्ट देने के लिए तैयार हो या नहीं? है हिम्मत तुम्हें टेस्ट देने की? और एक फाइल है, दिया यहाँ। सखी की 8 मिस्ड कॉल है। सखी का फोन स्विच ऑफ है, वंदना का फोन बिजी है। न यहाँ काम ठीक से हो पा रहा है, न घर पे ध्यान दे पा रहा हूँ। शेड्यूल की बैंड बजी हुई है। रिलैक्स सर, आपकी नींद ठीक से पूरी नहीं हुई ना, तो आप एक पावर नैप ले लीजिए। वही करना पड़ेगा मुझे। 5 मिनट के लिए ना मैं जरा आंखें बंद कर लेता हूँ। थैंक यू दिया। सर ऐसे लेटिए मत, हैरी सर ने देख लिया ना तो परमानेंटली घर पे लिटा देंगे। क्या है, अर्ली आया हूं ना, इसलिए लेट रहा हूं। रहने दो दासने, बहुत बुरा जोक था। इस हालत में ऐसी जोक निकलेंगे। Anyway, एक्यूप्रेशर टेक्निक, नींद भगाने के लिए। राम भरोसे टेक्निक, दुविधा भगाने के लिए। टू स्लीप और नॉट टू स्लीप। चलो। ये हर बार क्यों अन्विता मुझे मिसअंडरस्टैंड करती है? ये सब विवान सुनेगा तो उसे ऐसा ही लगेगा ना कि मैं उसके पीछे हूँ। तू उसके पीछे है या नहीं, ये तो मुझे भी कंफ्यूजन है। शट अप गुनगुन, उस कंफ्यूजन को ना तूने ही आग दी है सोशल मीडिया पे फोटो पोस्ट करके। नहीं करने थे पोस्ट, तुम दोनों की सीक्रेट डेट थी ना। और गुनगुन, 25 लोग थे 31st के पार्टी में। सीक्रेट डेट कैसे हो सकती है यार? हाँ, पॉइंट तो है। सब गड़बड़ हो गया है। आई डोंट नो व्हाट टू डू। अन्विता को क्या समझाऊं, विवान से क्या कहूं? मुझे खुद को नहीं पता मुझे एग्जैक्टली क्या फील होता है उसके बारे में। इन दैट केस अन्विता को विवान की टेस्ट लेने दे, पता चल जाएगा कि किसको किसके बारे में क्या और कितनी फीलिंग्स है। बाप रे, कितने सारे कीवर्ड्स भूल गई ना मैं। टंग ट्विस्टर लग रहा है ना। सखी वो कैसे, कौन सा टंग ट्विस्टर है? सॉरी, लेकिन मेरा इंट्यूशन ये कहता है कि विवान को अब अन्विता में कम, तुझ में ज्यादा इंटरेस्ट है। Really? Do you think so? तेरा इंट्यूशन ना तेरी तरह है, कंफ्यूज। आई थिंक मुझे मम्मा से ही बात करनी होगी। हाँ माँ, मैं बस नीचे उतर ही रही हूँ। हाँ ओके। मम्मा, हाँ मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है। सखी बेटा, अभी नहीं, अभी दादी को डॉक्टर के पास लेके जाना है। उनके ना घुटने में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है।
और तुझे पता है ना, अपॉइंटमेंट मिस हो गई तो लास्ट में नंबर आता है। मम्मा बस 2 मिनट। अरे 2 मिनट के चक्कर में अपॉइंटमेंट मिस हो जाएगी बेटा। दादी नीचे वेट कर रही, बोल रही हूँ ना। अरे तो मैं भी यहाँ कब से वेट कर रही हूँ। डैडी हमेशा बिजी होते हैं। चलो वो ऑफिस में है, लेकिन आप घर पे होके भी मुझे टाइम नहीं देती। व्हाट डू यू मीन घर पे रह के भी टाइम नहीं देती? घर पे रहती हूँ इसका मतलब ये नहीं सकी कि मैं फ्री बैठी रहती हूँ। घर के भी 1000 काम होते, तुम लोग के 1000 काम होते। आई अंडरस्टैंड कि तुम्हें जरूरी बात करनी है, लेकिन इस वक्त दादी को डॉक्टर के पास लेके जाना ज्यादा जरूरी है सखी। तो तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं करोगी। मम्मा आई एम सॉरी, पर वो सखी बेटा तुम्हारी बात जरूरी होगी। मैं दादी को डॉक्टर के पास से ले आऊं, उसके बाद तुम्हारी बात आराम से सुन लूंगी। ओके? कमाल है सर, इतनी नींद आ रही है फिर भी काम किए जा रहे हैं। कल का काम आज खत्म कर रहे हैं, ये आने वाले कल का काम आज निपटा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा। मिट्टी के खिलौने बनाने का जो बिजनेस प्लान है ना, वो बना रहा हूं मैं। प्लीज डैडी पिक अप द फोन। गाइस गाइस गाइस, मिट्टी के खिलौने के आइडिया नु मिट्टी पाओ। मिट्टी पाव वड़ा पाव होता है ना। हम कुछ नया सोचेंगे। सर आप क्यों वाहियात आए? वाओ आइडिया पर मैंने देखिए प्रेजेंटेशन बनाया है। सी ग्रेट मिस्टर वागले, इंटरेस्टिंग। अरे डिलीट क्यों कर दिया? मिस्टर वागले कहा ना मिट्टी पाओ, इतनी मेहनत की थी मैंने। इसी बात की तो सैलरी मिलती है ना मिस्टर वागले आपको। ओहो आप तो अपसेट हो गए। गाइस, मिस्टर वागले की प्रेजेंटेशन की फिजूल की मेहनत को अ बिग राउंड ऑफ एप्लॉज, तालियां। हो गया एनकरेजमेंट? चलिए अब यहां ध्यान दीजिए। गाइस, अब मैं एक अच्छी अनाउंसमेंट करने वाला हूं। आज हम सब साथ में बैठकर हाई डिनर करेंगे। ये मिट्टी के खिलौने का आइडिया वेस्ट हो गया, उसकी खुशी में नया आइडिया सूझने के इंतजारी में आज पूरी रात की कटिंग चाय कंपनी प्रोवाइड करेगी, क्योंकि सुबह तक काम करके हम कनाडा की आईटी कंपनी को ये दिखा देंगे कि हम मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हमारे पास भी एक से बढ़कर एक आइडियाज है। क्या कहते हो गाइस? Yeah, of course. Yes. ग्रेट। सर वो हाई डिनर। मैं सुबह 4 बजे से यहां हूं और एक रात। Any problem, Rajesh? नहीं, नो। Good. विवान का टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। तो मेरे बारे में मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगी विवान, एंड लेट्स सी इफ यू नो द करेक्ट आंसर और नो। मेरा पहला सवाल, हमारी पहली मीटिंग में मैंने क्या पहना था? ओके। मेरा दूसरा सवाल, लास्ट थर्सडे मैंने कौन से कलर का नेल पेंट लगाया था? तीसरा सवाल, मेरा सबसे फेवरेट कौन है, मम्मी या पापा? शिखर होल्ड करना, कट मत करना। अब ये सब मुझे कैसे याद रहेगा अन्विता? What kind of a test is this? अगर तुम इतना नहीं बता सकते तो इट्स क्लियर ना वान कि तुम्हारा मुझ पर ध्यान ही नहीं है। आई थिंक इट्स बेटर कि हम दोनों को एक दूसरे को स्पेस देना चाहिए। मैं तुम्हें अभी के अभी सारे सोशल मीडिया अकाउंट से ब्लॉक कर रही हूँ और तुम भी मुझे अभी के अभी सारे सोशल मीडिया अकाउंट से ब्लॉक करो। अरे अरे मुंह क्या देख रहे हो मेरा? कम ऑन, ब्लॉक करो। सखी, विवान एंड अन्विता नहीं कपल। मैंने कहा था ना, उसके दिल में सखी तुम हो तुम। हाँ सुनना। अरे ये डैडी भी ना। सुनना, जो सवाल अन्विता ने पूछा है वो अगर मैं विवान से पूछूं तो वो क्या सही जवाब दे पाएगा?
उसे सही जवाब बता कर रखना। व्हाट से? गुनगुन तू ना तेरा दिमाग ही मत चला, क्योंकि ना वो चलता ही नहीं है। मैं जब पहली बार विवान से मिली थी तब मैंने क्या पहना था? अन्विता पहली बार मिली थी तो क्या पहना था उसने? जीन्स एंड टॉप। सखी कैन हियर अस। जींस टॉप? अरे पर अन्विता छोड़ ना उसे, तू चला गया। आई वाज वेयरिंग जींस एंड टॉप। नेक्स्ट कुछ नेक्स्ट। नेल पेंट? नेल पेंट सेफेस्ट आंसर इज पिंक। सारी लड़कियां पिंक कलर ही तो लगाती। पिंक? नेक्स्ट कुछ। ओके मम्मा या डैडी? पापा या मम्मी कैसे बता सकता है कोई? मम्मी? अरे यार मम्मा या डैडी में से मैं भी नहीं बता सकती। 3 में से 2 तो करेक्ट है ना? He loves you, he loves you, he loves you है ना? You don't love me. अन्विता छोड़ना तू उसे। Listen, I'll wait for you. Coffee shop, 6 p.m. I'll wait for you, 6 p.m. Yes. अरे तू मुझको पता 6 बजे बुलाया ना तुझे। Oh my God, सखी it's a date. Oh God, finally. सखी को लग रहा है कि विवान उससे करता है प्यार। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।